Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक्स लाइन इंटीग्रल, सर्कुलेशन एंड वर्क डन बाय अ फोर्स। ओके, एंड ऑल दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू वेक्टर इंटीग्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको वेक्टर कैलकुलस से डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल MIS इंडिया पे जाके देख सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर वेक्टर कैलकुलस को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर वेक्टर इंटीग्रेशन से आपके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट टाइम से स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द लाइन इंटीग्रल, सर्कुलेशन एंड वर्क डन बाय अ फोर्स। बट बिफोर स्टार्टिंग these questions, first of all सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन, ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं प्रोफेसर SK सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक्स लाइन इंटीग्रल, सर्कुलेशन एंड वर्क डन बाय अ फोर्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन xy plus z square ds where c is the arc of the helix, means the parametric equation x is equal to cos t, y is equal to sin t and z is equal to t. Okay, so we join the points 1 0 0 and -1 0 and pi. ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और बहुत बार डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट बोर्ड में ऑल ओवर इंडिया ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। और यही सेम क्वेश्चन आज आप मेरे चैनल MIS इंडिया में करेंगे। तो कैसे करेंगे? आइए स्टूडेंट्स, नोटबुक उठाइए, पेन उठाइए और लिखना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए, नाउ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए, द इक्वेशन ऑफ द कर्व, द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज R वेक्टर इज इक्वल टू, पॉइंट्स गिवन आपको cos t, तो मैं यहां लिखता हूं cos t यूनिट वेक्टर i प्लस sin t यूनिट वेक्टर j प्लस t यूनिट वेक्टर k, वेयर R वेक्टर इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर R वेक्टर इज इक्वल टू xi, yj और zk, तो xy जो पैरामीट्रिक कंडीशंस आपके पास, द हेलिक्स x इज इक्वल टू a cos t, x इज इक्वल टू cos t, y इज इक्वल टू sin t, z इज इक्वल टू t, पुट हियर R इज इक्वल टू xi, yz एंड zk। सो दिस बिकम R वेक्टर cos t sin t, दिस इज नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट, देयरफॉर अब मैं यहाँ फ्रॉम वन, सो dr वेक्टर अपॉन dt निकालिए सबसे पहले। तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस साइन टी यूनिट वेक्टर i प्लस कोस टी यूनिट वेक्टर j प्लस यूनिट वेक्टर k। देखिए स्टूडेंट्स, ओके, और dr वेक्टर अपॉन dt, देखिए dr वेक्टर अपॉन dt, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू dr वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ओके, साइन स्क्वायर टी, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ i, j एंड k का स्क्वायर, साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी प्लस 1। ठीक है ना, एंड दिस इज इक्वल टू, यू नो, साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी 1 मीन्स अंडर रूट 1 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसके बाद नाउ dr वेक्टर अपॉन dt, सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू dr वेक्टर अपॉन dt इट्स होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड मैंने कर दी इसमें। सो dr वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू अंडर रूट इट्स होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ देयरफॉर
डी आर वेक्टर अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी। देखिए इट्स होल स्क्वायर, मैंने इसको ऐसे लिख दिया बाय द चेन रूल, दिस इज इक्वल टू 2, ओके, एंड दिस इम्प्लाई दैट ds vector upon ds upon dt its whole square, look at here, its whole square into dr vector upon dt, इसको मैं सेपरेट कर रहा हूँ, is equal to 2, and this implied that ds upon dt its whole square और dr vector upon dt जो कि स्टूडेंट्स किसके इक्वल आपके पास यहाँ पे this is equal to dr vector upon dt is t स्क्वेयर इज इक्वल टू 2। ऐसा क्यों, वाई, राइट डाउन प्लीज। इसके लिए कॉन्सेप्ट यहां पे यूज कीजिए कि वेयर डी आर वेक्टर अपॉन डी एस, ओके, वेयर डी आर वेक्टर अपॉन डी एस इज द यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू सी, यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू सी। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो दिस इंप्लाइड दैट डी एस अपॉन डी टी इट्स होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2। ऐसा क्यों, बिकॉज टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, ओके, और जो टी है, टी बीइंग यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऐसे, ठीक है ना। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेयर टी बीइंग यूनिट वेक्टर, यानी कि इज इक्वल टू 1, सो टी इज इक्वल टू 1, यानी दिस इज टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि दिस इज इक्वल टू 2, ओके। तो नाउ डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी ये आपके पास आ गया इज इक्वल टू अंडर रूट 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नाउ पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व आर, parametric equation of the curve are क्या है स्टूडेंट, देखिए x इज इक्वल टू कोस टी, x इज इक्वल टू कोस टी, y इज इक्वल टू साइन टी एंड z इज इक्वल टू t, ठीक है स्टूडेंट्स। सो देयरफॉर write down please, next, okay, okay, integration c x y plus z square into ds, this is equal to, चलिए स्टूडेंट्स पुट करता हूं मैं, इंटीग्रेशन c, सो हियर दिस इज योर x इज इक्वल टू cos t और y इज इक्वल टू साइन टी एंड z इज इक्वल टू टी इन एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर, सो इंस्टेड ऑफ एक्स वाई एंड जेड, सो x क्या है cos t, यानी कि दिस इज योर cos t इंटू y इज साइन टी, देखिए, और प्लस z इज t, यानी कि दिस इज योर z इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ओके, इंटू डी एस बाई डी टी, ऐसे लिखिए इसको, और इनटू dt, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे लिख दिया मैंने इसको, ओके। यस स्टूडेंट्स, हैव यू एनी प्रॉब्लम, देखिए, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रही सर व्हाट इज दिस इज टी स्क्वायर, हाउ टू बिकम 1, बिकॉज टी बीइंग ए यूनिट वेक्टर, ओके। So ds upon dt, so here this is equal to under root 2, so now parametric equation you know very well, x is equal to cos t, so you have already given x is equal to cos t, y is equal to sin t and z is equal to t, okay। तो चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसके बाद अब आपने क्या करना है, देखिए, तो इसको मैं क्या करता हूँ, 2 से डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय 2, दिस मीन्स 2 sin t cos t डिवाइड बाय 2 प्लस टी स्क्वेयर, ऐसे लिखिए इसको आप इस तरह से, ठीक है ना, और इनटू ds बाई डी टी जो कि आपके पास क्या है अंडर रूट 2, तो मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज योर अंडर रूट 2 इंटू डी टी, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2 बाई 2
take common. So here this is your integration sine 2t plus t square into this is your 2. Not, you cannot take the 2 from outside. So here this is your 1 by 2 sine 2t और this plus t square ऐसे लिखे इसको into dt. ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब इसका निकालते हैं, हम इंटीग्रेशन करते हैं. ओके, तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2. ओके स्टूडेंट्स, 1 by 2 इंटीग्रेशन साइन 2t dt. ओके, एंड हेयर लिमिट फ्रॉम 0 to पाई. ओके, और चलिए मैं यहीं से लिमिट स्टार्ट करता हूँ. 0 to पाई साइन 2t और प्लस टी स्क्वायर dt. ओके, लिमिट 0 to पाई from here, this is the z gets 0 to pi, and this is sine 2t dt plus t square dt limit from 0 to pi. Okay, so here this is equal to under root 2. Okay, and bracket close minus cos 2t by 4 plus t cube by 3. ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ऐसे कर लेते हैं हम इसको. और लिमिट फ्रॉम 0 to पाई एंड लिमिट फ्रॉम 0 to पाई. ठीक है, हाँ जी. दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2. ओके, ये आप पुट करते हैं cos पाई, cos 2 पाई. लुक एट हियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर cos 2 पाई, दिस इज योर 0 एंड this is 1 by 4 1, and this is your minus 1 by 4 और 4 0 minus 1 by 4 और ये 0 प्लस पाई क्यूब बाई 3 प्लस पाई क्यूब बाई 3 और प्लस 1 बाई 4, क्योंकि स्टूडेंट्स 4 0 दिस इज माइनस 1 बाई 4 और ये भी आता है हमारे पास, दिस इज योर प्लस 1 by 4 और प्लस पाई क्यूब बाई 3 माइनस 0. ऐसे कीजिए तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास. दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2 by 3 पाई क्यूब. दिस इज योर आंसर. ओके, तो ये है आपका आंसर अंडर रूट 2 अपॉन 3 पाई क्यूब. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट एफ वेक्टर इनटू डी आर, वेयर एफ वेक्टर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूनिट वेक्टर आई माइनस 2xyz. The curve C is the rectangular in xy plane, and you know on the xy plane z is equal to 0, bounded by the plane y is equal to 0, x is equal to a, and y is equal to b, x is equal to 0. Friends, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू. देखिए फ्रेंड्स, आइए नाउ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. ओके, तो जो कर्व C है यहाँ पे, द कर्व C इज रेक्टेंगुलर इन द xy plane. राइट डाउन प्लीज. The curve C is rectangular in the xy plane. ओके, यानी कि z इज इक्वल टू 0. ठीक है स्टूडेंट्स, सो देयरफॉर r vector is equal to on xy plane, this is your xi plus yj. This imply that dr vector is equal to dx unit vector I plus dy unit vector j. नोट कीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे. ओके, अब हाँ, अब जो देखिए यहाँ पे, अब मैं कर्व ड्रॉ करता हूँ स्टूडेंट्स. एक फिगर मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ. चलिए, दिस इज योर, यहाँ पे कर लेता हूँ, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस.
ऐसे, ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से इसको, ठीक है। सो दिस पॉइंट इज O एंड दिस इज योर 0 0, ओके। और एक पॉइंट यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, दिस पॉइंट इज A, जो कि मैंने ले लिया A0, ओके। एंड B पॉइंट, this point is B and this is your AB and this is your D point, okay। D लेता हूँ मैं O A B D, so here this is your point D is, this point D is 0 A0 AB0, this is your 0B, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए okay, and here this is y is equal to b and this is x is equal to a. So students, from the given figure, the path of the rectangular is given by the figure. We have, if constant of the line AB, write down please, if OA, AB, BD and DO, ठीक है स्टूडेंट्स। if consist of the line OA, AB, BD and DO, now integration f vector into dr vector is equal to f vector x square plus y square, जो कि आपको गिवन है, x square plus y square यूनिट वेक्टर i माइनस 2xyz, ओके, और डी आर वेक्टर इंटू डी एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस डी वाई यूनिट वेक्टर जे, ठीक है स्टूडेंट्स। नोट करें ये पॉइंट कि इफ कंसिस्ट ऑफ द लाइन ओ ए बी बी डी एंड डी ओ, नाउ एफ एक्ट इंटू डी आर इज इक्वल टू this. So as curve C, write down it is, as curve C is rectangle, thus on OA y is equal to 0, okay, on this line on OA y is equal to 0, this implies that dy is equal to 0 and x varies from कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा स्टूडेंट्स, 0 to a, okay, and on AB x is equal to a, this implies that dx is equal to 0 and y varies from 0 to b, x is equal to a, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑन BD y is equal to b, this implies that dy is equal to 0 and x varies from a to 0। देखिए स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना आपको कि on BD line y is equal to b and this implies that dy is equal to 0 and x varies from a to 0, ओके स्टूडेंट्स। अब मेरे पास है DO
ऑन डी ओ, ओके, x is equal to 0. This implied that dx is also equal to 0 and y varies from b to 0. देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना, y varies from b to 0. इसको ले लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1. ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए नाउ फ्रॉम देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इंटीग्रेशन f वेक्टर इनटू dr वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन OA x स्क्वेयर dx, ओके, और x स्क्वेयर dx मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट्स मैंने यहां पे x स्क्वेयर dx, और हाँ, इसको या तो हम ऐसा कर लेते हैं, पहले ही इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. चलिए स्टूडेंट्स, ये आपने नोट कर लिया है, तो मैं सबसे पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं. देखिए, तो चलिए यहां से देखिए कि ये जो इक्वेशन नंबर जो 1 है, इसको मैं चेंज कर लेता हूं सी एफ वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर. दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स माइनस 2xy dy. इसको ले लेता हूं 2. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं यह लिखूंगा, इसको मैं रिमूव कर देता हूं यहां से. चलिए ये देखिए, ठीक है ना, और फिर नाउ फ्रॉम, अब यहां से हम 1 से नहीं लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 लिखिए यहां पे आप. ठीक है ना, नोट कीजिए पॉइंट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. तो इंटीग्रेशन एफ वेक्टर इंटू डी आर फ्रॉम ओ टू ओ ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ओ ए पे क्या है, y इज इक्वल टू 0. तो स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू यहाँ 0 हो गया, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ भी y इज इक्वल टू 0 हो गया. आई रिपीट, ऑन दिस लाइन ओ ए y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 मैंने यहाँ पुट किया, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स, y इज इक्वल टू 0, दिस बिकम 0, तो यहाँ पे आ गया ऑन ओ ए इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स. इसी तरह से स्टूडेंट्स अब मैं नेक्स्ट लेता हूँ ए बी पे. तो चलिए, प्लस इंटीग्रेशन ए बी, तो ए बी पे क्या है, x इज इक्वल टू ए, तो x इज इक्वल टू ए का मतलब क्या हुआ, और x इज इक्वल टू ए एंड डी एक्स इज इक्वल टू 0. तो डी एक्स तो स्टूडेंट्स 0 है, ये पूरा 0 हो गया, और यहाँ पे x इज इक्वल टू ए यहाँ पुट करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 2ay dy. ठीक है स्टूडेंट्स, फ्रॉम बी डी, देखिए स्टूडेंट्स बी डी पे, ऑन बी डी y इज इक्वल टू बी, y इज इक्वल टू बी एंड डी वाई, तो ये 0 हो गया, डी वाई इज इक्वल टू 0, बट y इज इक्वल टू बी यहां पुट करेंगे, तो ये कंडीशन होगी हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑन डी ओ एक्स इज इक्वल टू 0, डी एक्स इज इक्वल टू 0. ये भी 0 हो गया स्टूडेंट्स, एक्स इज इक्वल टू 0 पे, देखिए एक्स इज इक्वल टू 0 और डी एक्स इज इक्वल टू 0 पे, ये भी हमारा 0 हो गया, तो ये हो गया हमारा 0 इंटू डी वाई. ठीक है स्टूडेंट्स, ऑन और डी, ऑन और डी. ये स्टूडेंट्स, हैव एनी प्रॉब्लम? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये. तो अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि जो हमारी लिमिट है ओ ए की, वो लिखिए सबसे पहले. ओ ए की जो लिमिट है वो है 0 टू a. तो चलिए, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाइए. अब ये इसको मैं ले लेता हूँ, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, और मैं यहाँ लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, और इक्वेशन नंबर 3 ये है, तो इंटीग्रेशन एफ वेक्टर इंटू डी आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओ ए, जो कि लिमिट आपको गिवन है ओ ए पे. ये देखिए स्टूडेंट्स, 0 टू a, यानी कि 0 टू a, और एक्स स्क्वेयर डी एक्स, और नेक्स्ट है ए बी पे. ए बी पे जो लिमिट है आपकी वो है 0 टू b प्लस इंटीग्रेशन 0 टू b और माइनस 2ay इंटू डी वाई प्लस बी डी इंटीग्रेशन. बी डी पे लिमिट है आपकी a टू 0
a2 0 और एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जीरो। स्टूडेंट्स ये तो हमारा जीरो ही है, इसको हम लेंगे ही नहीं क्योंकि ये हमारा इंटीग्रेशन ही जीरो है, ठीक है ना। इसको फिनिश कर दिया हमने यहाँ पे, फिनिश। ओके, जीरो इंटू डी वाई। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक बताइए मुझे कोई किसी को प्रॉब्लम है तो दिस इज a2 0 एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू डी एक्स। तो चलिए अब मैं इसको कर देता हूँ रिमूव, इसका काम हो गया ख़त्म अब, ठीक है ना। देखिए अब स्टूडेंट्स हमने निकालना है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो चलिए दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 एंड लिमिट फ्रॉम 0 टू a माइनस 2a वाई स्क्वेयर बाई 2 लिमिट फ्रॉम 0 टू b प्लस विद रिस्पेक्ट टू x एक्स क्यूब बाई 3 प्लस b स्क्वेयर x एंड लिमिट फ्रॉम a टू 0, ठीक है। सो हियर दिस इज इक्वल टू a क्यूब बाई 3 माइनस 0 माइनस 2a, तो यहाँ पे b स्क्वेयर बाई 2 माइनस 0 प्लस 0 0 और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास माइनस a क्यूब बाई 3 माइनस ab स्क्वेयर, ठीक है स्टूडेंट्स। ओपन करते हैं इसको, देखिए क्या आता है, a क्यूब बाई 3 2 2 2 कैंसिल माइनस ab स्क्वेयर, ओके, माइनस a क्यूब बाई 3 माइनस ab स्क्वेयर, ठीक है स्टूडेंट्स। ab क्यूब 2 ये कैंसिल, दिस इज इक्वल टू माइनस 2ab स्क्वेयर, दिस इज योर आंसर, ओके स्टूडेंट्स। तो ये है आपका एग्जैक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, देखिए, ओके। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दी टॉपिक्स लाइन इंटीग्रल, सर्कुलेशन एंड वर्क डन बाय अ फोर्स, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे समझ में आ गए हैं, और इसके बाद भी स्टूडेंट्स अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए स्टूडेंट्स जो भी आपको प्रॉब्लम है, और मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करूँगा डेफिनेटली, ओके। तो बताइए स्टूडेंट्स आपको मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा। तो प्लीज़ लाइक बटन तो प्रेस कर ही दीजिए, साथ में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, आर्टिकल, थ्योरम्स इसी तरह से कंटिन्यू लेकर के आता रहूँ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।